नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इतिहास, भूगोल से संबंधित टॉप 50 MCQ देख रहे हैं। तो आज हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारतीय संविधान से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके पहले अगर आप लोगों ने भूगोल से संबंधित टॉप 50 MCQ नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर ज़रूर देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास से भी पूछे जाने वाले 50 टॉप MCQ को मैंने बताया है, आप उसको भी जाकर ज़रूर देखें, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न मैंने रखा है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। दूसरा प्रश्न मैंने रखा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो वह हुआ था 26 जनवरी 1950 में। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के पितामह कौन कहे जाते हैं? आप सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान के जनक या पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वह थे जवाहरलाल नेहरू। और संविधान सभा के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो वह है 22 भाग। सातवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वह इस समय 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी। आगे देखते हैं। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 395 अनुच्छेद। नौवां प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। 10वां प्रश्न है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 है। 11वां प्रश्न है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 12 नंबर प्रश्न है, समाजवादी और अखंडता शब्द संविधान में कब जोड़े गए? तो वह है सन 1976 में। और किस संविधान संशोधन द्वारा? तो यह भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार 6 हैं। 14 नंबर प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। 15 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो वह है आयरलैंड से। 16 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो जो मौलिक कर्तव्य है वह रूस देश से लिया गया है। आगे देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? उत्तर हो जाएगा जर्मनी से। आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो वह जापान से। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो है वह ब्रिटेन से ली गई है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, जो हर बार आपकी परीक्षा में रिपीट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। 20वां प्रश्न है, संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान अमेरिका देश से लिया गया है। 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो वह है ब्रिटेन से। 22 नंबर प्रश्न है, संविधान में गणतंत्र की अवधारणा किस देश से ली गई है?
तो वह है फ्रांस से। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता का नारा भी फ्रांस से लिया गया है। 23वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वह है कनाडा। आगे देखते हैं 24वां प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। 25वां प्रश्न है, संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं। 26वां प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा था? तो वह लगा था 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी में। 27वां प्रश्न है, भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो वह है 3 बार। 28वां प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल कब लगा है? तो भारत में जो वित्तीय आपातकाल है वह आज तक कभी नहीं लगा है। 29वां प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे था? तो आप सभी को पता होगा जो संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध था वो जम्मू और कश्मीर से था। 30वां प्रश्न है, अनुच्छेद 370 को कब हटाया गया? आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 370 को 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। आगे देखते हैं 31वां प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद 35A किससे संबंधित था? तो संविधान में जो अनुच्छेद 35A है वह जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। आगे देखते हैं संविधान में अनुच्छेद 35A को कब हटाया गया? तो वह 5 अगस्त 2019 को। 33वां प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो वह अनुच्छेद 76। 34वां प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है? तो वह अनुच्छेद 72। 35 नंबर प्रश्न है, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है? तो वह है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है। आगे देखते हैं 36वां प्रश्न है, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 से संबंधित है। 37वां प्रश्न है, राज्यसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में वर्णित है। 38वां प्रश्न है, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह है अनुच्छेद 81 में। 39वां प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 29। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि अल्पसंख्यकों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 29 में। 41वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपालों से संबंधित है। 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो वह है अनुच्छेद 110। 43 नंबर प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो 17 अनुच्छेद से। 44 नंबर प्रश्न है, बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 में। 45 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो वह है अनुच्छेद 213। 46 नंबर प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? तो वह है अनुच्छेद 226। 47 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो वह उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61। 48 नंबर प्रश्न है, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 343 में है। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का वर्णन है? तो उत्तर हो जाएगा आपातकाल का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में वर्णित है। 352 में जो है वह राज्य
आपात है, 356 में राष्ट्रीय आपात है और 360 में वित्तीय आपात है। 50वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो सही उत्तर हो जाएगा नागरिकता का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारत के संविधान यानी कि भारतीय संविधान से टॉप 50 MCQ करवाए। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और इसके पहले अगर आप लोगों ने टॉप 50 हिस्ट्री और टॉप 50 जियोग्राफी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।